वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला सस्यश्यामला मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। निर्भीक, निष्पक्ष, सच व असरदार। आपका सहयोग हमारा प्रयास। स्थानीय व क्षेत्रीय सूचनाओं का एकमात्र संगम। टॉप 5। उपायुक्त के निर्देशानुसार एसडीओ एवं सीओ ने अनुमंडलीय अस्पताल सहित उप स्वास्थ्य केंद्र गौरिया कर्मा का किया निरीक्षण। प्रबंधन व्यवस्था से दिखी नाराज। वज्रपात के हादसे में मृतका के परिजन से मिलने बैरीसाल पहुंचे स्थानीय विधायक सह विधानसभा निवेदन समिति के सभापति हर संभव मदद का दिया आश्वासन। भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव प्रमुख पहुंचे बरही चौक का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रखने का किया मांग। बरही अनुमंडल पत्रकार परिषद की बैठक सूर्यकुंड धाम बरकट्ठा में हुई संपन्न। पहुंचे जिलाध्यक्ष। संगठन मजबूती पर हुई चर्चाएं। कई नए पत्रकार हुए शामिल। भारत के दूसरे राष्ट्रपति महान शिक्षाविद डॉक्टर एस राधाकृष्णन का जन्मदिन आज। बरही के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में मनाए जाएंगे शिक्षक दिवस। समाचार विस्तार के साथ बरही से जयदीप कुमार उपायुक्त हजारीबाग के निर्देशानुसार शनिवार की सुबह एसडीओ पूनम कुजूर एवं सीओ सह वीडियो अरविंद देवासी टोप्पो के द्वारा अनुमंडलीय अस्पताल बरही का निरीक्षण किया गया। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को जिला से आई महिला आईएएस पदाधिकारी ने अनुमंडलीय अस्पताल के वार्ड में सिजेरियन ऑपरेशन वाले एक महिला को जमीन पर लेटा पाया गया था, जिसकी सूचना उपायुक्त को दी गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने मंडलीय अस्पताल के प्रबंधन व्यवस्था सहित अन्य चीजों का निरीक्षण का आदेश दिया गया। इसे लेकर एसडीओ और सीओ ने अस्पताल के तमाम चीजों का गहनता से निरीक्षण की गई। निरीक्षण के संबंध में पूछे जाने पर एसडीओ पूनम कुजूर ने बताया कि अस्पताल में बेडों की संख्या पर्याप्त है। वर्तमान में बहुत सारे बेड कोविड वार्ड में यूं खाली पड़े हुए हैं। आवश्यकता पड़ने पर खाली पड़े बेड का भी मरीजों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, परंतु अस्पताल प्रबंधन के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। निरीक्षण के क्रम में एसडीओ ने स्टॉक पंजी, उपस्थिति पंजी सहित विभिन्न बिंदुओं पर गहनता से जानकारी ली गई, जिसका जवाब संतोषजनक नहीं मिलने से एसडीओ नाराज दिखी। मौके पर उन्होंने कोविड टीकाकरण में लग रहे भीड़ को देखते हुए नोडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रकाश ज्ञानी को टीकाकरण हेतु पंजीकरण का काम सुबह से ही करवाने का निर्देश दिया। साथ ही साथ अस्पताल की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की भी बात कही। निरीक्षण के क्रम में डॉक्टर मनीतोष, डॉक्टर भैरव शंकर अग्रवाल, पीपीएम नारायण राम, शिक्षक विनय कुमार सिन्हा, पंकज आजाद सहित कई लोग उपस्थित थे। अनुमंडलीय अस्पताल के निरीक्षण के बाद एसडीओ के द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र गौरिया कर्मा का भी औपचारिक निरीक्षण किया गया। इस संबंध में उन्होंने बताया कि यह मेरी पहली फॉर्मल विजिटिंग है, जिसके तहत अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों इत्यादि की जानकारियां ली गई है। उन्होंने यह भी बताया कि जल्दी ही गौरिया कर्मा उप स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। स्थिति की जायजा लेने हजारीबाग से सीएसबी अनुमंडलीय अस्पताल पर ही पहुंचे थे। उन्होंने भी प्रभारी को कई आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन की स्थिति में वरीय पदाधिकारियों से संपर्क करने की बात भी कही। गत 2 सितंबर को भंडारो पंचायत अंतर्गत बैरीसाल निवासी तुलसी यादव की पत्नी बंती देवी का वज्रपात से निधन हो गया था। सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक सह निवेदन समिति के सभापति उमा शंकर अकेला यादव अपने समर्थकों के साथ मृतिका के परिजन से मिलने उनके आवास बैरीसाल पहुँचे। उन्होंने परिजनों से मिलकर सांत्वना दी एवं हर मदद करने का आश्वासन भी दिया। कहा दुख
की इस घड़ी में हम सभी आपके साथ हैं। उनके साथ कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर निजामुद्दीन अंसारी, जिला महासचिव सह विधानसभा विधायक प्रतिनिधि विनोद कुमार यादव, कांग्रेस जिला महासचिव अब्दुल मनान वारसी, विधानसभा अध्यक्ष मनोहर यादव, उपाध्यक्ष यमुना यादव सहित कई लोग उपस्थित थे। शनिवार को भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव प्रमुख कमल सिंह वालिया का बरही चौक पर आगमन हुआ। बरही पहुंचते ही भीम आर्मी सेना के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। बरही पूर्वी पंचायत स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद झारखंडी लोक नृत्य के साथ उन्हें बरही चौक तक लाया गया, जहां उनके स्वागत में आम सभा का आयोजन किया गया था। आम सभा की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष सूरज कुमार दास ने किया, जबकि संचालन सचिव रिजवान अली के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय महासचिव ने अपने संबोधन के माध्यम से कार्यकर्ताओं का हौसलावर्धन करने का काम किया। मौके पर उन्होंने बरही चौक का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक रखने की भी मांग की। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने ताली बजाकर समर्थन किया। मौके पर शंकर दास, गुलाब दास, लक्ष्मण राव अंबेडकर, दिनेश कुमार दास, मीडिया प्रभारी मिराज अंसारी सहित कई लोग उपस्थित थे। शनिवार को बरही अनुमंडल पत्रकार परिषद बरही की सांगठनिक बैठक बरकट्ठा प्रखंड अंतर्गत पवित्र स्थल सूर्यकुंड धाम में संपन्न हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि AJA के जिलाध्यक्ष कृष्णा गुप्ता शामिल हुए। उनके साथ जिला से लखन प्रसाद इत्यादि भी बैठक में पहुंचे थे। बैठक की अध्यक्षता परिषद के अनुमंडल अध्यक्ष संजय यादव ने किया, जबकि संचालन महासचिव शशि कुमार के द्वारा की गई। बैठक प्रारंभ होते ही सदस्यों के द्वारा अतिथियों को पुष्प देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात बैठक में संगठन के प्रति विश्वास जताते हुए शामिल होने वाले नए पत्रकारों को बुके देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में संगठन मजबूती एवं विकास को लेकर कई चर्चाएं हुई। मौके पर परिषद के मुख्य संरक्षक जावेद इस्लाम ने पत्रकारों को संगठन के उद्देश्यों एवं पत्रकारिता के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए पत्रकारिता को निष्पक्षता एवं निर्भीकता के साथ पूरी निष्ठा पूर्वक करने की बात कही। बैठक में वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र पांडे, अजय ठाकुर इत्यादि सहित कई लोगों ने युवा पत्रकारों को होश में जोश की बात करते हुए तथ्यों के साथ खबर संकलन करने की बात कही। मुख्य अतिथि कृष्णा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि संगठन सदैव पत्रकारों की हित की बातें करता है एवं आवश्यकता पड़ने पर चट्टानी शक्ति की तरह भरकर सामने आता है। उन्होंने कोरोना काल में दिवंगत हुए पत्रकारों को सरकार के द्वारा मुआवजा देने संबंधित विषयों पर भी चर्चा की। कार्यक्रम को हजारीबाग से आए लखन जी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अनुमंडल अध्यक्ष संजय यादव ने कहा कि कोरोना काल के कारण परिषद के द्वारा गत बैठक के द्वारा लिए गए प्रस्तावों का निष्पादन नहीं किया जा सका है, परंतु जल्दी ही पर कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ बैठक आयोजित करने वाले इकाई के सदस्यों को बधाइयां भी दी। मौके पर वरिष्ठ पत्रकार एवं परिषद के कोषाध्यक्ष धनंजय पाठक की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बैठक के सफल आयोजन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का परिषद के उपाध्यक्ष प्रमोद विश्वकर्मा के द्वारा बैठक में उपस्थित लोगों का धन्यवाद ज्ञापन कर किया गया। बैठक में बरही, बरकट्ठा, चलकुसा, पदमा व चौपारण के पत्रकार साथी सम्मिलित थे। आज देश के दूसरे राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित महान शिक्षाविद, संतशास्त्री और विचारक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था, की मृत्यु 17 सितंबर 1975 को हुई थी। उनके जन्मदिन को हम सभी शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। एक संक्षिप्त रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये दूसरे राष्ट्रपति थे हमारे देश के और प्रथम उपराष्ट्रपति थे। एक बार दोस्तों ने इनसे कहा कि आपका की जन्म दिवस मनाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना जो जन्मदिन है अलग से मनाने के बजाय यदि इसे टीचर्स डे के रूप में मनाऊं तो मुझे ज्यादा गर्व की अनुभूति होगी। और 1962 में जिस साल ये राष्ट्रपति बने उस साल से इनके जन्म दिवस को ही टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि जो एक शिक्षक का दिमाग होता है वो देश में सबसे बेहतर दिमाग होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भारत की शिक्षा क्षेत्र में काफी बड़ा योगदान रहा। डॉक्टर राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग संभव है, अतः विश्व को एक इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। ब्रिटेन के एडिनबरा विश्वविद्यालय में अपने दिए गए भाषण में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि मानव को एक होना चाहिए।
मानव इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव जाति की मुक्ति तभी संभव है जब देशों की नीतियों का आधार पूरे विश्व में शांति की स्थापना का प्रयत्न हो। डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी बुद्धि से परिपूर्ण व्याख्याओं, आनंददायी अभिव्यक्तियों और हल्की गुदगुदाने वाली कहानियों से छात्रों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उच्च नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारने की प्रेरणा वह अपने छात्रों को भी देते थे। वो जिस भी विषय को पढ़ाते थे उसका पहले स्वयं गहन अध्ययन करते थे।